प्रभारी मंत्री ने राज्य बजट की उपलब्धियां बताई। राज्य सरकार के 5वीं बजट घोषणा के बाद आज राजसमंद प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों के साथ ही बजट की खूबियों को जनता के सामने रखा। प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि गहलोत सरकार के 4 साल के कार्यकाल में प्रदेश में कई बड़े जनहित के कार्य हुए, जिससे प्रदेश की जनता गहलोत सरकार से काफ़ी खुश है। वहीं राजसमंद में उदयलाल आंजना के पहुंचने पर उनका इकलाई पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जहां पर सरकार की उन्होंने उपलब्धियां बताई। सरकार का ये 5वां बजट आ चुका है। इस सरकार का 4 बजट पहले पूर्ण हो चुके हैं। 4 बजट में भी जो बजट घोषणाएं की है उनके सब के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, मंजूर हो चुके हैं। कोई पेंडिंग नहीं है, कोई काम पूरा हो गया, कोई चल रहा है, कोई प्रक्रियाधीन है। लेकिन जो सरकार बनती जो अपनी मंशा रखी थी कि जो जनता को आश्वासन देंगे उसको पूरा करेंगे, बजट में जो आश्वासन देंगे पूरा करेंगे, उसके अनुसार काम हुए। और 4 साल जो पूर्व के 4 साल के बजट आए वो सभी पूर्ण हो गए हैं या प्रक्रियाधीन है, लेकिन पेंडिंग कोई वर्क नहीं है कि जिस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ हो। और यही कारण है कि जितने भी बजट आए उसमें विपक्ष को बजट पे कोई बोलने का मौका माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नहीं दिया, क्योंकि जनता के मन में भी वो भारे थे। ये ज़रूर कहा कि ये इस प्रकार का चुनावी बजट कैसे दे दिया, लेकिन सरकार ने हर साल जनता के हित के काम किए। जैसे चुनाव कल हो उस अनुसार वो जनता को राहत देने के लिए काम किए। साथ ही जो घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे वो भी 80% पूरे कर दिए। तो जनता कांग्रेस की सरकार से काफ़ी संतुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने अपने 4 साल के दौरान पेश किए गए बजट को इस बार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, जिसका ही नतीजा है कि प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है। कई ऐसे योजनाएं चलाई हैं जिससे गरीब पिछड़े वर्गों को इसका लाभ मिला है। सरकार ने चिरंजीवी योजना में बजट बढ़ाया, तो वहीं घरेलू 100 यूनिट और खेती के लिए किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री देकर जनता को राहत पहुँचाई है। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। होली मिलन समारोह संपन्न। भारत विकास परिषद द्वारा परिषद परिवार के सदस्यों का होली मिलन समारोह हुआ। कार्यक्रम में परिषद की महिला सदस्यों द्वारा फूलों की होली, अबीर गुलाल की होली, चंग वादन, म्यूजिकल हाउजी, प्रश्नोत्तरी एवं अन्य रोचक खेल, पारंपरिक नृत्य आदि कार्यक्रम हुए। कार्यक्रम का संचालन ममता मालू, कल्पना बड़ोला, सोनिया बंग, सीमा जैन, नीतू पालीवाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान परिषद की वार्षिक बैठक एवं नवीन कार्यकारिणी के चुनाव हुए। दीप प्रज्वलन एवं वंदे मातरम गायन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य कमल किशोर व्यास निर्वाचन अधिकारी के रूप में आए। प्रांतीय पदाधिकारी सत्यनारायण चेचाणी, प्रांतीय उपाध्यक्ष सतीश तापड़िया, प्रांतीय संयुक्त महासचिव राकेश गोयल, जिला अध्यक्ष दिनेश मित्तल, जिला सचिव कमलेश कछारा आदि के साथ सभी सदस्य मौजूद थे। वार्षिक बैठक में परिषद के सचिव प्रदीप लड्डा ने वर्ष भर के कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष विष्णु बंग ने लेखाजोखा प्रस्तुत किया। नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद पर सुनील लखोटिया, सचिव गौरव मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष दीपक चपलोद, महिला प्रमुख कल्पना बड़ोला, महिला सह प्रमुख अनामिका सहलोत का सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में महिलाओं ने फूलों, अबीर गुलाल, चंग वादन, म्यूजिकल हाउजी, प्रश्नोत्तरी एवं अन्य रोचक खेल एवं पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने कार्यक्रम में भाग लिया और होली मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। शहर के 100 फीट रोड पर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बदलकर नई लगाने की मांग। राजसमंद जिला मुख्यालय पर 100 फीट रोड स्थित अंबेडकर चौराहा पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बदलकर नई मूर्ति लगाने की मांग को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा संरक्षण परिवर्तन संघ ने जिला कलेक्टर, एसडीएम व नगर परिषद सभापति को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि राजसमंद जिला मुख्यालय पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, वह पुरानी होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। राजसमंद के सभी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी व अन्य वर्ग तथा संगठनों के पदाधिकारियों ने राजस्थान सरकार से अपने बजट से अतिशीघ्र इस प्रतिमा को बदलकर इसके स्थान पर नई मजबूत प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। राजसमंद जिले के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने नगर परिषद सभागार में बैठक कर निर्णय लिया कि प्रतिमा परिवर्तन कर नई प्रतिमा 11 फीट ऊंचाई पर लगे। साथ ही इसी की मांग को लेकर सदस्यों ने पहले जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद सभी सदस्य नगर परिषद में सभापति अशोक टाक को ज्ञापन सौंपकर प्रतिमा बदलने की मांग की है। आज राजसमंद के विभिन्न दलित संगठन, आदिवासी संगठन, माइनॉरिटी, हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और आज हम सभापति साहब हमारे अशोक टाक के पास में निवेदन करने बता रहे हैं कि राजसमंद के अंदर जो मूर्ति है बाबा साहब की स्थिति है वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो रही है। तो आपसे निवेदन करने आए हैं कि 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जयंती आ रही है उससे पहले मूर्ति परिवर्तन की जाए, ऐसा निवेदन करने आए हैं। ज्ञापन में बताया कि बाबा साहेब का हाथ न्यायालय राजसमंद की तरफ हो तथा प्रतिमा पत्थर या ठोस धातु से निर्मित हो ताकि लंबे समय तक वह मजबूत बनी रहे। साथ ही प्रस्ताव लिया कि नई प्रतिमा को जो भी खर्च राशि लगेगी उसका वहन नगर परिषद राजसमंद द्वारा किया जाए।